दोस्तों काफी सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि जो पे नियर बाई में एमपीओएस का ऑप्शन है वो क्या है, उसमें भी एटीएम बन के दिखाई देता है, उस ऑप्शन से क्या होता है, वो फीचर्स कैसा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि पे नियर बाई में एमपीओएस क्या है, उसके क्या फायदे हैं, क्या उसका सिस्टम है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल वाले घंटे को दबा के ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आने वाले हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एमपीओएस का मतलब क्या होता है। दोस्तों एमपीओएस का मतलब होता है कि मिनी पॉइंट ऑफ सेल मशीन। दोस्तों जो आपके पास एक आप डिवाइस यूज करते हैं माइक्रो एटीएम का, सेम उसी डिवाइस से आप एमपीओएस का भी फीचर्स को यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, जिससे कि आप जब माइक्रो एटीएम से जब भी अपने डिवाइस को अपने मोबाइल से कनेक्ट कराते हैं तो वहां पे आपको एक फाइल डाउनलोड करने के लिए आता है। सेम प्रोसेस आपको एमपीओएस में भी वो फाइल डाउनलोड करने के लिए आएगा। आप उस फाइल को डाउनलोड कर दीजिएगा तो वो आपका वो एमपीओएस में काम करने लगेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एमपीओएस का क्या वर्क है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एमपीओएस का मतलब होता है मिनी पॉइंट ऑफ सेल। मतलब कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बैंकिंग का दुकान है, उसके साथ साथ उनके पास कोई और भी दुकान है जिससे वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास कपड़े की ही दुकान है, अगर आपके कपड़े की दुकान पे कोई भी व्यक्ति आता है, अगर 40,000 रुपए की खरीदारी करता है और उसके पास रुपए डेबिट कार्ड है, तो आप अपने माइक्रो एटीएम से 25,000 रुपए से ऊपर नहीं विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रुपए डेबिट कार्ड का जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो 25,000 रुपए होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है तब भी आप अपने माइक्रो एटीएम से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एटीएम से डेबिट कार्ड से ही पैसे विड्रॉ होते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ नहीं होते हैं। दोस्तों ये भी कमेंट काफी लोगों का आ रहा था कि क्या सर क्रेडिट कार्ड पे नियर बाई के माइक्रो एटीएम में काम करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं काम करता है। अगर क्रेडिट कार्ड को यूज करना है या रुपए डेबिट कार्ड को 25,000 से ज्यादा की अगर निकासी करना है तो उसके लिए आपको एमपीओएस वाले ऑप्शन में जाके आपको यूज करना पड़ेगा। दोस्तों दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, एमपीओएस में आपको कमीशन नहीं मिलता है, उसमें आपको एमडीआर कटता है। मतलब कि दोस्तों उसमें एक चार्ज कटता है जिसको एमडीआर बोला जाता है, और वो पैसा जो है वो आपको तुरंत वॉलेट में नहीं आता है। वो पैसा शाम को आपका सेटल होगा और वो नेक्स्ट डे आपके वॉलेट में आता है। तो दोस्तों इसमें सेटल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एंड ऑफ डे, मतलब कि आज जो ही आपने बिजनेस को क्लोज किया, आपने आज आपकी दुकान बंद हो गई, रात में 12 बजे के बाद वो पैसा सेटल होके और आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो एमपीओएस में पैसा सेम डे सेम टाइम में आपके वॉलेट में नहीं आता है और एमपीओएस से आपको कोई भी अतिरिक्त कमीशन नहीं मिलता है। एमपीओएस स्पेशली सेल के लिए है, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके दुकान पे आके 1 लाख रुपए की खरीदारी करता है तो एमपीओएस से आप 1 लाख रुपए उससे स्वाइप करके ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से अगर कोई खरीदारी करता है तो क्रेडिट कार्ड से भी उससे आप पैसे जितना चाहें वो उससे ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो एमडीआर चार्ज होता है वो कितना कटता है। तो दोस्तों उसके लिए हम आपको एक बार मैं आपको अपना पीपीटी दिखा देता हूं। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी वीजा, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड, इन तीनों में कोई भी अगर कस्टमर आता है तो उसमें जो रुपे कार्ड है वो एक्सेप्टेड नहीं है, जो डेबिट कार्ड में रुपे कार्ड है वो एक्सेप्टेड नहीं है, उसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वीजा और मास्टर कार्ड ही एक्सेप्टेड है। तो दोस्तों अगर आपकी दुकान पे कोई भी मास्टर कार्ड अगर लेके आता है या वीजा कार्ड लेके आता है और 2,000 रुपए से कम से अगर उसकी खरीदारी होती है और उसे आप एमपीओएस से स्वैप करते हैं तो 0.40% टोटल अमाउंट का आपका डिडक्ट होगा। अगर दोस्तों डेबिट कार्ड से 2,000 रुपए से अगर ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें वीजा और मास्टर कार्ड दोनों कार्ड से आपका 0.90% डिडक्ट होगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। दोस्तों अगर क्रेडिट कार्ड का 2,000 से कम का कोई भी अगर खरीदारी करता है तो उससे आप एमपीओएस से अगर पैसे विड्रॉ करते हैं तो उसमें आपका 1.99% वीजा, मास्टर और रुपए तीनों में डिडक्ट होगा। अगर 2,000 रुपए से अगर ऊपर की अगर कोई भी बंदा खरीदारी करता है तो उसमें भी आपको 1.99% डिडक्ट होगा, मास्टर, वीजा और रुपए तीनों में। तो दोस्तों ये है एमडीआर चार्ज, जो कि आपके जब भी सेटल होगा पैसा तो वो आपके वॉलेट में आएगा।
तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये चार्ज जो है वो अपने ग्राहकों उससे भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि ये चार्ज हम अपने ग्राहक से ना ले तो आप खुद भी इसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी ये जो चार्ज है ये कट के ही आपके वॉलेट में आएगा। तो दोस्तों ये स्पेशली जो MPOS है ये सेल के लिए है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिटेलर हैं जिनके पास ऐसी भी दुकानें हैं जहां कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल होता है, तो उनके पास ये काफी प्रॉब्लम होती थी कि उनके पास क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे और डेबिट कार्ड से कार्ड की लिमिट से ज्यादा पैसे विड्रॉ नहीं कर पाते थे। तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए आया है MPOS। तो दोस्तों आई होप आपको ये हमारी जानकारी काफी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे दबा के ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।